हेलो कैप्रिकॉर्न राशि, मकर राशि के जातक, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो देखते हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ओके, सो देखते हैं कि अप्रैल मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न्स के लिए अप्रैल मंथ कैसा रहेगा। सो पहला थीम क्या रहेगा अप्रैल मंथ के लिए कैप्रिकॉर्न्स के लिए। एम्प्रेस कार्ड। ओके, कोई टॉरस राशि का व्यक्ति आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप अपने घर का ध्यान रखेंगे, आप अपनी लाइफ में अपना भी ध्यान रखेंगे, अपनी पर्सनालिटी का ध्यान रखने वाले हैं अप्रैल मंथ में। आप काफ़ी अबंडेंस में रहेंगे, आपके अराउंड ग्रीनरी आपको दिखाई देगी एंड आपको थोड़ा सा आराम करने का मौका मिलेगा अप्रैल मंथ में, सिट बैक करने का मौका मिलेगा। तो ये अगर मौका आप अपने आप को नहीं दे रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स, तो प्लीज़ दीजिएगा अप्रैल मंथ में, क्योंकि आपके पास ये उपलब्ध है ये मौका। ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी अप्रैल मंथ में आपके लिए कि आप अपनी बाउंड्रीज सेट करेंगे, बाउंड्रीज सेट करेंगे लोगों के साथ। मतलब आप व्यर्थ की अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करेंगे और अपनी ही सीमा को निर्धारित करेंगे अपने लिए अप्रैल मंथ में। यानी कि बाउंड्री को निर्धारित करने का मतलब होता है नो कहना सीखना। आप हर चीज़ के लिए येस नहीं करेंगे, और अगर आपके साथ किसी प्रकार का ऐसा व्यवहार हो रहा है जिसको आप लाइक नहीं करते हैं, जिसको आपको लगता है कि आपकी डिसरिस्पेक्ट है, तो आप इस बात को अपना क्लियरली जताएंगे सामने वाले पर्सन को। ओके, स्पेसिफिकली बाय नो कहकर। ठीक है, सो लेट्स सी अप्रैल मंथ में कैप्रिकॉर्न्स के साथ और कैसा चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीनस की एनर्जी आ रही है, फीमेल फेमिनिन एनर्जी आ रही है। तो लग्जरी आइटम्स आप अपने अप्रैल मंथ में अपने लिए कोई ख़रीद सकते हैं। मे बी आप एसी खरीद रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़, समथिंग लग्जरी आइटम्स अगर आप खरीद सकते हो अप्रैल में तो ज़रूर ख़रीदना, बिकॉज आपको ख़रीदना चाहिए। बिकॉज अप्रैल मंथ इज़ अबाउट एन्जॉइंग द प्लेजर्स ऑफ लाइफ फॉर यू। ओके, अगेन यहाँ पे लिब्रा और टॉरस दोनों की एनर्जी आ रही है। अगर आपकी लाइफ में कोई सिग्निफिकेंट है या आपकी ही राशि में ये वृषभ राशि या फिर तुला राशि का कोई जातक हो। ठीक है, सो लेट्स सी और क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ खूब सारा काम भी है, आप काम भी करोगे तो यहाँ पे आराम भी है और काम भी है। तो आराम हो सकता है, आराम और काम मुझे लग रहा है बटा हुआ नज़र आ रहा है, 50-50 नज़र आ रहा है। दैट मीन्स घर में आपको थोड़ा सा एक माँ की भूमिका निभानी है और बाहर जाकर आपको एक कर्मठ व्यक्ति की भूमिका निभानी है। काम आपका अप्रैल मंथ में वही रहेगा जो आप अभी तक करते आ रहे हो, जिस काम में आप निपुण हो, जिस काम में आप अच्छे हो, उसी काम को आप प्रैक्टिस करते हुए, उस काम को और अच्छा प्रोड्यूस करते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हो। कुछ नया नहीं नज़र आ रहा, उसी काम में प्रैक्टिस, उसी काम में और ज़्यादा आप मन से करते हुए नज़र आ रहे हो काम को, तो बहुत अच्छी बात है। तो जिन भी लोगों से मैं बात कर रही हूँ ऑलरेडी वो किसी ना किसी काम में लगे हुए हैं। ऐसे लोग मुझे लगता है कि काम के बोझ तले ज़रूर दबे हो सकते हैं, बट जॉबलेस नहीं है। तो कुछ भी काम हो सकता है। अगर आपका जॉब नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं आपका घर से संबंधित काम हो सकता है, और अगर वो भी नहीं है तो आपको कोई ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए जो कि प्रैक्टिस वाला हो कैप्रिकॉर्न्स, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सके हो। आप एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से रोज़ रूटीन में रिपीटेडली प्रोड्यूस कर सके। कोई काम ऐसा करना है आपको। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा है, तो थोड़े से बर्डन्स यहाँ पे आप महसूस कर सकते हो। तो हम बर्डन्स जब महसूस करते हैं तो हम कुछ ऐसे कामों का करते हैं जो हम लाइक नहीं करते। ओके, और कभी कभी वो बर्डन्स हमें आराम नहीं करने देते। मीन्स कि हम की रात तक सोते हुए भी हमें महसूस हो रहा है कि यार इतने काम नहीं होते, इतनी तकलीफ़ें नहीं होती, या इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, तो हम शायद रेस्ट कर सकते थे। तो बड़ी ही अलग अलग टाइप की एनर्जीज आप शो कर रहे हो मुझे यहाँ पर। देखिए, एक है आराम की एनर्जी, एक है अच्छे काम की एनर्जी, और एक है थकावट की एनर्जी। तो देखिए, 3 अलग अलग एनर्जीज में मुझे आप अप्रैल मंथ में दिख रहे हो। लेट्स सी, मुझे ये भी याद नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए करियर रीडिंग कर रही थी या लव रीडिंग तो खैर नहीं कर रही थी। मुझे याद नहीं कि मैंने आपको स्टार्टिंग में इसको जनरल रीडिंग बताया या करियर रीडिंग बताया। जो भी है, मैं आप लोगों की अप्रैल मंथ की रीडिंग करके इसको कर लेती हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सब कुछ ही इसमें जो बता सकती हूँ बता दूँगी। तो ये जो एम्प्रेस कार्ड आया है ना आप लोगों के लिए, एक महारानी का कार्ड आराम करती हुई, यहाँ पे आराम है। तो वो क्यों आया है? स्टार कार्ड। तो देखिए, अगर आपने कुछ डिज़ायर्स अपनी
कुछ इच्छाएं आपकी हैं कैप्रिकॉन्स, तो उन इच्छाओं का उनको पूरा करना भी आपका ही काम है। ओके, सो सपोज़ किसी की हो सकती है, मुझे इस लाइफ की ये लग्जरी अपनी लाइफ में चाहिए, अपने घर में मुझे ऐसी चीज़ चाहिए, बट आप उसको कर नहीं रहे, आप वेट करते जा रहे हो कि ओके किसी दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं ये लग्जरी आइटम, चाहे वो एक बेडशीट हो सकती है, ओके, चाहे वो आपका कुछ और चीज़ हो सकती है जो आपको आपको लगता है कि ये मेरे पास होना चाहिए। ओके, मे बी कुछ डेकोरेटिव आइटम हो सकता है, कुछ आपके लिए ज्वेलरी हो सकती है, कुछ भी ऐसी जो आपके मन के करीब डिज़ायर है, उसके लिए आपको वो आपकी पूरी होगी, वो आपकी पूरी होगी। यहाँ पे पूरी इस तरह की संभावना बन रही है कैप्रिकॉन्स, तो उसके लिए ना प्रयत्न कर लीजिए। अगर अपने आप नहीं होती हैं कई चीज़ें अपने आप हमें करनी पड़ती हैं, तो आप अपनी लाइफ में ला सकते हो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जो लक्ष्मी से रिलेटेड है। नवरात्र भी गए हैं अभी, तो नवरात्र गए हैं, तो गए नहीं मतलब अभी चल रहे हैं नवरात्र, एंड बिकॉज यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी है, लक्ष्मी की एनर्जी है, तो आप अपनी लाइफ में कुछ लक्ष्मी से रिलेटेड प्रोडक्ट, अच्छा जो लक्ष्मी का द्योतक है, लक्ष्मी को बताता है कि ये लक्ष्मी जी है, उस तरह से आप कोई लग्जरी आइटम अपने घर में एंटर कर सकते हो अप्रैल मंथ में। और ये आपकी पुरानी कोई विश हो सकती है, ओके, जो आपने चाही हो। देखिए, हम दुनिया में आए हैं तो हमें कब कुछ ना कुछ इस दुनिया के रास रंग यहाँ पर ज़रूर इंजॉय करने चाहिए कैप्रिकॉन्स, है ना। यहाँ की जो रंगीलापन है, यहाँ की जो एनर्जीज है, उसको भी इंजॉय करना हमारा एक कर्तव्य बन जाता है, एक कर्तव्य बनता है, बिकॉज दुनिया बनाई गई है ना रंगीली, तो उस रंगीली दुनिया को इंजॉय भी करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम तो इस दुनिया में रह रहे हैं, हम तो कोई साधु नहीं हैं, तो इसलिए ठीक है ना, कलयुग में रह रहे हैं हम, कोई सतयुग में भी नहीं रह रहे हैं, तो हमें हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम इन चीज़ों को भी इंजॉय करना सीखें, अपनी लाइफ को नीरस ना बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ये बोला जाए कि आप किसी ड्रीम लैंड में जाते हो या फिर किसी वाटर पार्क में जा रहे हो, उसकी राइड्स नहीं इंजॉय करोगे, तो इसी तरह ये तो गलत हुआ ना, फिर आप अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे। एक तरह से आपका कर्तव्य बन जाता है कि आप किसी वाटर पार्क में जाके वहाँ की राइड्स को इंजॉय करो, ओके, बिकॉज आपको उस वाटर पार्क में डाला ही इसी रीज़न की वजह से गया है। इसी तरह से जब आप अर्थ पे अवतरित हुए हो, तो यहाँ पे कुछ इंजॉय करना लाइफ को, वो आपका काम भी आ जाता है, आपका कर्तव्य भी आ जाता है। ओके, यहाँ पे मुझे वरीज नज़र आ रही है। कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी ऐसा काम आपने करा हो जिसकी वजह से आपको लग रहा हो कि यार ये काम मैंने क्यों कर दिया, ये काम बहुत अच्छा नहीं है, तो ऐसा काम जिसको करके आपको गिल्ट महसूस हो रही है, तो ऐसा काम पहले तो आप अवॉइड कीजिए, अपने काम से काम रखिए, अपना काम अच्छा करने की कोशिश कीजिए, उसको सही करने की कोशिश कीजिए। और अगर बाई चांस आपने हो गया आपसे ऐसा कोई काम जिसमें आपको लगे कि ये मेरे से नहीं होना चाहिए था और मैंने संगत की वजह से ख़राब किया, क्योंकि संगत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार हम लोग प्योर होते हैं और हमारे संस्कार भी अच्छे होते हैं, बट हम गलत संगत में पड़ जाते हैं और हमारे से गलत काम हो जाते हैं। ओके, गलत संगत जो है आजकल की जो है सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी फ़ोन बोला जाएगा, बिकॉज उससे हमें डायरेक्ट संगत क्या मिल रही है हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। आजकल की लाइफ में हम लोग लोगों के, रियल लोगों के इतने नज़दीक में नहीं हैं, हम लोग ऑन स्क्रीन ही ज़्यादा लोगों के अंडर में हैं, उनके ज़्यादा नज़दीक हैं। ओके, या फिर अगर आप नज़दीक हैं बाकी लोगों के तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे भी आपको अपनी संगत का ध्यान देना है कि कोई ऐसा काम आपको काम ही करते करते आपको कोई ऐसा काम ना हो आपसे जिससे आपको शेम हो या वरी हो। और इसके अलावा इस डर के इमोशन को इस शेम और गिल्ट के इमोशन को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ओके, तो इससे आपकी काम की फोकस जो है वो डिस्टर्ब होती है। ओके, सो बिकॉज अगर हम अच्छा मन से काम करना चाहते हैं, कोई हमारा मन भी लग रहा है उसमें, हम कॉन्टीन्यूसली कोशिश कर रहे हैं, बट क्या होगा जब हमें कुछ चिंता की एनर्जी घेर लेती है ना और शर्मिंदगी की एनर्जी घेर लेती है, तो वो काम बर्डन हो जाता है हमारे लिए। तो बर्डन्स अभी भी कुछ है आपके लिए कैप्रिकॉन्स जो आपको एग्जॉस्ट कर रहे हैं। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है देखते हैं। डेथ कार्ड, तो ये जो भी बर्डन्स आपके इंक्रीज आपको कुछ महसूस होंगे अप्रैल मंथ में भी, ऑब्वियसली वो मार्च से चल रहे होंगे, तो वो आपको चेंज करने के लिए है।
ओके। वो आपको बोल रहे हैं कि अपने हायर वर्जन में आओ, वरना मैं आपको ऐसे ही बर्डन्स ही मिलते रहेंगे। तो आपका हायर वर्जन क्या बोल रहा है? एस ऑफ कप्स। आपका हायर वर्जन आपसे मांग रहा है कि आपको, अगर आपको काम को मजदूर की तरह जुट कर ही करते रहोगे, नॉन स्टॉप करते रहोगे, रुकोगे नहीं अपना ध्यान देने में, तो आपको ऐसे ही काम मिलते रहेंगे। सैटर्न कह रही हूँ, कैप्रिकॉन्स। काम के बीच में अपना भी ध्यान रखना है, अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है, अपनी मानसिक अवस्था का भी ध्यान रखना है। काम प्रोड्यूस करना, अगर आप काम को ऐसे प्रोड्यूस करोगे कि बहुत एल्कोहलिक की तरह प्रोड्यूस करोगे और टाइम का कोई ध्यान नहीं रखोगे, तो आपके काम बढ़ा दिए जाएंगे नॉन स्टॉप। मतलब फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है जो कि सांस नहीं लेता और एक के बाद एक के बाद एक फाइल कंप्लीट करता जाता है ना, अगर ऑफिस में, तो उसको और 10 फाइलें पकड़ा दी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि उसने सीखा ही नहीं है कि कब उसको नो कहना है। जैसे मैंने बोला था ना, नो कहना काम के लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार आप नो नहीं कहते तो काम ख़त्म नहीं होता, काम आपके पास एक्स्ट्रा पकड़ा दिया जाता है। तो ये आपका वर्जन जो है ये चेंज होना ज़रूरी है। अगर आपको अच्छा काम करना है, आपको बढ़िया काम प्रोड्यूस करना है और काम के बीच में कोई चिंता नहीं चाहिए, तो आपको काम को नो बोलना ज़रूरी है। आपको बीच में अपने सेल्फ का ध्यान रखना, ओके, अपनी सेल्फ को भी ध्यान रखना है। बिकॉज कहीं आपका, मैं ये एनर्जी देख रही हूँ कि काम को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है कि सेल्फ को समझ लिया है, बॉडी को समझ लिया है एक मशीन। अपनी बॉडी, अपने माइंड, अपनी हार्ट को एक मशीन सा समझ लिया है कि उसको बस यूज़ कर लें। नहीं, ऐसा नहीं करना है, बिकॉज दैट इज़ क्रूअल। ये एक गलत कार्य होगा आपकी बॉडी के लिए। बिकॉज आपकी बॉडी, तो हमारी बॉडी जो है एक्चुअली, वो एक माध्यम हमें दी गई है ताकि हम अपने कर्तव्य को निभा सकें। अब हम उसको अब्यूज़ करेंगे, ओके। एक ऐसी बॉडी जिसके केवल 2 हाथ हैं ना, हम भगवान तो नहीं है, हमारे 2 हाथ हैं, हमारे 2 पैर हैं, हमें उसका ध्यान भी तो रखना है। मतलब मशीन को हम कॉन्टीन्यूसली यूज़ कर रहे हैं बट उसकी ऑयलिंग नहीं कर रहे हैं। यही होता है सेल्फ लव। अब ये पर्सन का बैक इसलिए टूटेगा, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स आपको बार बार दिखाया जा रहा है, खासकर अपनी बैक का ध्यान रखना है, अपने पोस्चर्स का ध्यान रखना है। अगर आपका बैक ओवर यूज्ड हो रहा है तो उसका बैक का ध्यान रखिए, उसकी मसाज कीजिए, योगा कीजिए, एक्यूप्रेशर कर सकते हैं अपने आप, रोलर्स। आज मैंने क्या किया, मेरी बैक बहुत स्टिफ रहती है, तो मैंने क्या किया है, आज मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसके बाद मैं योगा तो करती ही हूँ, बट योगा के बाद भी मेरी बॉडी में स्टिफनेस रहती है। तो मैंने आज सोचा कि बहुत दिनों से, मतलब लाइक दिनों से इन द सेंस कि 2-3 साल से शायद मेरे पास एक्यूप्रेशर के चीज़ें पड़ी हुई हैं, बट मैं यूज़ कर ही नहीं करूँ उनको। दैट इज़ सेल्फ सैबोटेज। पड़ी हुई है ना, सेल्फ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो क्या है, उसको मैंने अपना रोल किया पीठ पर, हर जगह पे रोल किया, एंड इट वाज गुड, अच्छा महसूस हुआ। तो आपकी जो स्टिफनेस है ना, वो कम होगी, ओके। स्टिफनेस आपको कम करनी है, इन द सेंस नॉट ओनली इन द फिजिकल और ऑल्सो इन द योर एटीट्यूड में स्टिफनेस कम करनी है, ओके। ये नहीं, अपने आप को ऐसा नहीं बनाना। अब देखिए 2 लोग हैं, यहाँ पे फ़र्क है, ये भी काम कर रहा है और ये भी काम कर रहा है, ठीक है ना। ये काम कर रहा है शांति से बैठ के, आराम से, अच्छे कपड़े पहनकर, ओके। ये काम कर रहा है दिन रात, इसको कुछ पता नहीं है, रात भी हो गई, 10 बजे भी हो गया, 11 बजे भी, ओवरवर्क कर रहा है यहाँ पर। और ये ओवरवर्क करते करते क्या होगा, इसका टाइमिंग बिल्कुल डिसाइडेड नहीं है। उसको हो सकता है रात की नींद भी हराम हो जाए इसकी, क्योंकि इतना थक गया होगा, इतना थक गया होगा कि रात को नींद भी नहीं आ रही है। एंड उस समय एंग्जाइटी भी इसके ऊपर हावी हो जाएगी, ओके। मून एनर्जी भी हावी हो जाएगी, मानसिक तौर पे जो है अनस्टेबल महसूस करने लग जाएगा रात के अंधकार में, दिन में इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ये इंसान। तो ये चीज़ आपको चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये यहाँ पे आपके चेंज रिक्वायर्ड है, और वो चेंज आएगा आपका रुक कर अपनी सेल्फ के लिए, जो आपकी बॉडी है, जो आपकी, उसको खुराक देना। ये भी आपका काम है, अगेन ये भी एक काम है, बट ये काम बाहरी दिखावे का नहीं है कि अच्छा मैंने 50 काम कर लिया दिन में, काउंट करके जो अपने टास्क निपटा रहे हैं यहाँ पर दिखाने के लिए कर रहे हैं, ओके। तो अगर यहाँ पर यही पर्सन ये 10 वॉन्ड्स उठाने के बजाय 4 वॉन्ड्स उठाने के बाद रेस्ट करता, ओके, पानी पीता, ऑब्वियसली इतना आसान नहीं है, ये करना पड़ता है कभी कभी हमें, बट अभी आपका समय यही है कि आपका ना ट्रांजिशन फेज चल रहा है विद दिस डेथ कार्ड, ना इधर के हो ना उधर के हो, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं।
ये बर्डन्स ख़त्म भी हो रहे हैं और अच्छा काम शुरू भी हो रहा है, तो आपको देखना है। इट्स नॉट ईजी ट्रांजिशन, बट इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ कॉन्फिडेंस में और ज़्यादा टैप इन करना है आपको। एम्प्रेस कार्ड भी आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो बहुत सारे लोग शाइन करेंगे, बहुत सारे लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देंगे, अपनी सेल्फ वर्थ को प्रायोरिटी देंगे, अपनी फेस वैल्यू को प्रायोरिटी देंगे, फेस पे भी ध्यान देंगे। बिकॉज यहाँ पे मुँह, एक पर्सन है जो मुंह नहीं दिखा रहा, और ये पर्सन है जो मुंह दमक रहा है जिसका, तो यू विल अपने फेस पे भी काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं अप्रैल मंथ में। 3 ऑफ सोर्ड्स हैं, तो यहाँ पे रिलेशनशिप्स की वजह से आपको कुछ ड्रामा हो सकता है। यहाँ पे रिलेशनशिप्स में पेन मिलना, ऐसे लोग मिलना आसपास जो कि आपके पास्ट के ही हैं मुझे लग रहा है, बिकॉज यस पुराना है पेन यहाँ पर, जो पास्ट के लोग हैं और जिन्होंने आपको हर्ट किया है, और उनकी वजह से आपके अंदर जो है ना अनस्टेबल इमोशंस, एंग्जाइटी, हर्ट, सैडनेस, डिप्रेशन, वरी, ये सारी जो है चीज़ें आप महसूस करोगे टाइम एंड अगेन इन द अप्रैल मंथ। इसका आपको ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखेंगे? 6 ऑफ सोर्ड्स, यस, माफ़ करके आगे बढ़ना है, अपने आप को लेट लूज़ करना है ऐसे लोगों से। जिस भी लोगों ने आपका दिल दुखाया है, जिस भी लोगों ने आपको परेशान किया है, उनको माफ़ करना ना, रोज़ डेली बेसिस पे अगर आपके कहीं भी दिमाग में आ रहे हैं तो उनको माफ़ करना और कहना कि भाई ठीक है, थैंक यू फॉर हर्टिंग मी एंड आई विल मूव फॉरवर्ड बिकॉज आई डोंट वांट टू कैरी योर बर्डन इनसाइड मी नाउ। ओके, तो किसी ने आपको हर्ट किया, वो उसकी अपनी नियति थी, आपका अपना प्रारब्ध था, आपने हर्ट सहना था, आपने सह लिया, बट इट्स टाइम नाउ दैट्स पास्ट, उसको लेट गो करना ज़रूरी है। तो इसके लिए अपने आप को भी माफ़ करना कि मैं आपसे जुड़ा, क्योंकि हमें पता है कि हम किसी नियति से ही जुड़ते हैं ना दूसरे से। ऐसा नहीं कि हम हमेशा ही तो किसी वजह से हम जुड़े, बट हम अपने आप को माफ़ करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमसे गलती तो हुई ना, चाहे अनजाने में हुई, क्योंकि हमें नहीं पता था कि आपके साथ जुड़ना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये जो भी हमने गलती करी है उसके लिए हम अपने आप को माफ़ करते हैं, जो भी आपने हमारे साथ किया हम आपको उसके लिए माफ़ करते हैं। किसी भी तरह की शर्मिंदगी और किसी भी तरह की गिल्ट फीलिंग में ना पड़ के जब हम माफ़ी दे देते हैं तो गिल्ट फीलिंग चली जाती है ना। माफ़ कर दिया अपने आप को तो गिल्ट फीलिंग चली गई। गिल्ट फीलिंग तभी आती है जब हम अपने आप को माफ़ नहीं करते कि हमसे गलती हो गई, अब हम अपने को माफ़ नहीं कर रहे हैं बट उसी में ड्वेल कर रहे हैं, उसी में उलझे हुए हैं। लेट्स सी कि डेथ कार्ड क्यों आया है आपके लिए। डेविल, बहुत सारे इल्यूजन्स की एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो। अगर आपको कोई छलता था, या फिर आपको ऐसा लगता था कि यार ये ना चीज़ बड़ी चुटकियों में हो जाएगी, यहाँ पे मेहनत की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे छला हुआ है और इट्स पॉसिबल, समथिंग बाय हु कैन क्रुक इज़ पॉसिबल एंड समबडी गेव यू दैट फेक, कि भाई नकली तरीके से, यानी कि बहुत आसानी से चीज़ें हो जाती हैं यार, ये तो बहुत आसान है, इल्यूजन्स, माया के जाल से आप निकल रहे हो। इट्स नॉट ईजी अगेन, बिकॉज ये डेथ कार्ड, ये डेविल कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो माया ख़त्म हो रही है अंदर की, मैं ख़त्म हो रहा है आपका। और मैं कैसे ख़त्म होता है? टूटते हैं जब आप, तभी ख़त्म होता है ना हमारा मैं, ऐसे ख़त्म होता है। इस पर्सन का कोई मैं नहीं है, इस पर्सन का कोई मैं नहीं है, बिकॉज ये तो टूट ही गया है ना बिल्कुल। तो ईगो ख़त्म होना, ईगो कहती है मैं हूँ, मैं ये दूंगा, मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो करके दिखा दूंगा। बट जब ये ईगो आती है तो ऐसा तोड़ा जाता है हमें, ऐसे धोबी पटाख दी जाती है कि हम अंत में सरेंडर कर देते हैं कि यस, बट दिस इज़ ऑल फॉर द गुड। एक नया वर्जन के साथ आप अपनी शुरुआत करने वाले हो। यहाँ पे मुझे अप्रैल मंथ, मई मंथ में एक नया वर्जन, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर दिखाई दे रहा है। और ये अटैचमेंट से भी, किसी भी तरीके के अटैचमेंट से, किसी की तरह ओवर डिज़ायर से भी मुक्ति आपको मिलेगी। आपको पता चलेगा कि देखिए, कोई भी डिज़ायर, किसी भी तरह की डिज़ायर
एक्सेसिव रूप में अंत में उसका त्याग करना ही पड़ता है। अंत में वो मोह ही है, क्योंकि हम कितना ही भोग लेंगे इस संसार में, भोगने की कोई लिमिट नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि शरीर तो बहुत ही छोटा दिया गया है हमें। हम कितना भोग सकता है शरीर? एक दिन में कितने प्रकार के व्यंजन खा सकता है, कितने तरह के खाने खा सकता है, कितने तरह के भोग भोग सकता है, शारीरिक भोग, स्वादों के भोग, सेंसेस के भोग, उसकी एक लिमिट है। तो ये आपको हमेशा बरगलाता रहा, और दूंगा, आ जाओ आ जाओ, और दूंगा। ये डेविल है, ये माया है। माया बोलती है भोग लो भोग लो, एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर। मैं ये नहीं कह रही कि आपके पास है या नहीं, मैं जस्ट बता रही हूँ कि कितने तरह के प्रलोभन हमें माया देती है। पर अंत में आता है कि हमें एक छोटा सा शरीर दिया गया है भोगने के लिए। तो हमें पता चलता है, और धीरे धीरे जब हमें पता चलता है इस भोगने के चक्कर में हमने कितना अपना समय जो है नाजायज़ अपने शरीर पर स्पेसिफिकली इतना बोझ डाला है, तो हम चेंज होने लगते हैं कि हमें नहीं चाहिए। ओके, तो इच्छाएं पूरी होंगी, फिर भी इच्छाएं पूरी होंगी। और कुछ लोग मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ सिचुएशन से, कुछ लोगों से, कुछ जगह भी आप चेंज करके आगे बढ़ सकते हो। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं अगर आप बहुत समय से बढ़ना चाह रहे थे, क्योंकि आप ये लेसन सीखोगे जब ये माया का ना कि मुझे नहीं चाहिए जाओ, तब आप आगे बढ़ रहे हो। और ये स्टार्ट हो चुका है आपका, अभी नहीं हो ऐसा कि आप भी लेट गो कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है, ये हो चुका है, काफ़ी समय से स्टार्ट हो चुका है। ये हीलिंग चल रही है यहाँ पर। आप अब माया को समझ रहे हो, अब आप झूठी आश्वासनों का मतलब समझ रहे हो। अब आप ऐसे समझ रहे हो कि हर जो चमक धमक वाली चीज़ है उसको आप इंजॉय तो कर सकते हो, बट उसके भुलेखे में नहीं रह सकते कि ये हमेशा रहेगी। ओके, या फिर यही बहुत स्पेशल चीज़ है, इसके बिना गुजारा नहीं है, या फिर इसके बिना गुजारा नहीं। इस तरह का जो प्रलोभन है, जो माया हमें देती है, उससे भी आप उबर रहे हो, वो आप हील कर रहे हो। आपको लग रहा है क्या ना, अंत में क्या है, 2 समय की रोटी, रात की नींद, यही तो है इम्पोर्टेंट। वो तो मज़दूर भी ले लेता है, तो फिर मेरे को भी तो नसीब होनी चाहिए ना। ये सारी चीज़ें आप सीख रहे हो अप्रैल मंथ में। सो इट्स अ लॉट ऑफ नॉट एक्चुअली इंट्रोस्पेक्टिव जर्नी, बट एक्चुअली इंट्रोस्पेक्टिव जर्नी। ऐसे हर्मिट का कार्ड नहीं आया यहाँ पे, बट बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन है आपके अंदर। बिकॉज ट्रांजिशन मुझे ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ों में आप रेडी हो गए हो, कुछ चीज़ों में अभी आप जूझ रहे हो। Okay, so this is definitely a transition phase. April month is a transition phase for you Capricorn. तो yes, अगर कोई गाइडेंस है लास्ट तो वो देख लेते हैं आपके लिए। लास्ट कोई गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न्स के लिए? ओवर थिंकिंग मत कीजिए कैप्रिकॉर्न्स। डर, चिंता किसी भी तरीके का आपको कोई भी मदद नहीं कर रही है। ओके, तो माइंड को जरा ओवर थिंकिंग से बचाइए। और ओवर थिंकिंग से बचाने के लिए आपको क्या करना है? कॉन्फिडेंट रहिए। जो हो रहा है आपके लिए हो रहा है, अपने पे कॉन्फिडेंट रहिए। अपने आप को बार बार ये सेंटेंस बोलिए, मैं अच्छा कर रही हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग गुड, आई एम हैप्पी। ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप को दीजिए, ताकि आपके पर ये जो गिल्ट और ओवर थिंकिंग का है ना, क्या हो गया, क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये मेरे से क्या हो गया, अब क्या होगा, वरी के जो है वो सबसे आपको मुक्ति मिलेगी जब आप अपने आप को कहेंगे सब तो बढ़िया हो रहा है, आई एम डूइंग गुड, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट। ये वाले सेंटेंसेस को आपको, जो चिंता के सेंटेंसेस हैं, चिंता की जो आपकी स्टेट है उसको आपको स्विच करना है, फ्रॉम चिंता की स्टेट से स्विच करना है टू द कॉन्फिडेंट स्टेज और हैप्पी। ओके, हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस, ये आपके 2 स्विच वर्ड्स रहेंगे। आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी, जब तक आप इसको अंदर से फील नहीं करने लग जाए। ठीक है, अगेन ये वाले आएंगे आपको, ये ध्यान रखना, मेरा क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या ही होगा, इन सबको अगेन बार बार स्विच करना है। बिकॉज ये आपके सोलर प्लेक्सिस को, सेक्रल चक्र को इफेक्ट करेंगी ये चीज़ें। जॉय की एनर्जी को, पावर को इफेक्ट करेगी। दोनों ही सेक्रल चक्र को बेसिकली इफेक्ट कर रही है, और ऑब्वियसली सोलर को भी इफेक्ट कर रही है।
आपके लिए डांस भी अच्छा रहेगा। अगर आप डांस करना चाहें तो डांस भी आपके लिए एक अच्छी चीज़ रहेगी। और एक अच्छी, अगर आपके पास सुंदर चेयर है, सुंदर सी चेयर है, तो कोई भी ऐसी सुंदर प्लेस है ना जिसमें आप थोड़ा सा अच्छे से बैठ सको ना, चाहे सोफ़ा हो जाएगा, ब्यूटीफुल सी चेयर हो सकती है, क्या आसन हो सकता है आपका, उसमें बैठना और फील करना वो कॉन्फिडेंस। ओके, टाइम टू टाइम वो 2 मिनट्स अपने आप को देना, और क्या ना, ओके, यस आई एम गुड, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी, आई एम द क्वीन ऑफ माई हाउस, या फिर माई ऑफिस, या फिर माई केबिन, या फिर माई रूम, या फिर आई एम द क्वीन एट दिस मोमेंट। इस तरह से क्वीन और राजा कुछ भी आप कह सकते हो, इस तरह से अपने आप को परमिशंस देना कैप्रिकॉन्स, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है अप्रैल मंथ की कैप्रिकॉन्स। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे drsimasiक्का@gmail.com पे संपर्क कीजिएगा। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। ओके, मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूँगी, गॉड ब्लेस यू नहीं, गॉड इज़ ऑलरेडी ब्लेसिंग यू, बिकॉज हु एम आई टू से दैट गॉड विल ब्लेस यू, गॉड इज़ ऑलरेडी ब्लेसिंग यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।